Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shiv Kumar ji to give us a discourse on Bhagavad Gita based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya. Thank you all for joining us today. श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at starting of 6th chapter, that is Karma Jnana Vigyan Yoga. 6th chapter, okay, that is Dhyan Yoga. We will it is also said as Dhyan Yoga or it is also said as Atma Sanyam Yoga. So 6th chapter is Dhyan Yoga or Atma Sanyam Yoga. In this chapter, Lord Krishna discriminates about Karma Yoga and Karma Sannyas Yoga. ये छठे चैप्टर का नाम आत्म संयम योग है, जिसमें भगवान कृष्ण यहाँ कर्म योग की भी चर्चा करते हैं और कर्म संन्यास योग की भी चर्चा करते हैं और इन दोनों के बारे में अंतर को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमको अपने मन और इंद्रियों पर संयम करते हुए ईश्वर का ध्यान करना। Now the first verse is अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलं, who is not depending on the fruits of actions of work। जो व्यक्ति अपने कर्म फल पर आश्रित हुए बिना, कर्म फल नहीं चाहिए, कर्तव्य कर्मों को तो करता है लेकिन इसलिए नहीं करता कि वो उसके फल को पाने के लिए, उसके फल से जुड़े आनंद को पाने के लिए, वो अपने कर्तव्य कर्मों को करता है तो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के लिए करता है, क्योंकि प्रभु की कर्म भूमि है और हमको यहाँ रखा गया है तो हम अपने कर्मों से भी प्रभु को खुश कर सकते। Anashrita karma phalam, who is not obligated to the fruits of actions of work। karyam karma karotiya, karyam karma, who is doing or performing or discharging dutiful works, जो अपने कर्तव्य कर्मों को निष्पादित करता है, ये कर्मयोग। सो अपने कर्तव्य कर्मों को करता तो है लेकिन प्रभु से जुड़ने के लिए करता है। उसकी ये नहीं इसलिए करता है कि उससे कुछ मिल जाए फल, तो उन फल से हमारी इंद्रियों को कुछ आनंद मिल जाए, उसके लिए नहीं करता। द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीफुल वर्क विदाउट inclined towards the fruits of actions of work, जो बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी कामना के अपने सभी कर्तव्य कर्मों को इसलिए करता है, प्रभु की सेवा समझकर करता है, प्रभु के लिए करता। कर्म तो करता है और प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, यही कर्म योग है। स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिया स सन्यासी, वही सन्यासी है। What does it mean by सन्यासी? That person, that meditator is सन्यासी, who has renunciated different enjoyments of their senses, who has renunciated the enjoyments of the material world, that is known as sannyasi. But Lord Krishna here says the person who is doing dutiful work is sannyasi, though he is doing dutiful work। जबकि एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सन्यासी है, यद्यपि कर रहा है तब भी उसे सन्यासी कहा गया। Now there are two kinds of vairagya, one is falgu vairagya and other is yukta vairagya। फाल्गु वैराग्य, व्हाट डज इट मीन बाय फाल्गु वैराग्य? बिहार में एक नदी बहती है जो जमीन के अंदर अंदर बहती है, ऊपर से जमीन दिखती है, नीचे नीचे नदी बहती है, थोड़ा सा उसको फोड़ दो तो पता चलता है अरे अंदर तो नदी बह रही है।
तो ऐसे व्यक्ति जो ऊपर ऊपर से चीजों का त्याग कर देते हैं और अंदर अंदर एक गति चलती रहे, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी जैसे फाल्गु वैराग्य ऐसा करता है, ऊपर से सब छोड़ दिया लेकिन अंदर नदी बह रही है, अंदर वेग बना हुआ है, ये खाने को मिल जाए, वो खाने खाने को मिल जाए। दैट काइंड ऑफ रिनंसिएशन in which the things are renunciated externally is not a complete renunciation। जिस वैराग्य में चीजों को बाहर बाहर छोड़ा जाता हो लेकिन भीतर उसका वेग गतिमान हो, उसका चिंतन चलता रहता हो, वो वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है, वो सन्यास सच्चा सन्यास नहीं है। ऐसा हमने बहुत जगह देखा है, हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत सन्यासी बैठे रहते हैं, ऊपर ऊपर से तो परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया, लेकिन क्या वो सन्यास असली है अगर अंदर उसका रस रहता रह जाए तो। जब हम रस राज से जुड़ते हैं वो वैराग्य युक्त वैराग्य है। जब हम रस राज से जुड़ जाते हैं तो जो गेहूं क्या होता है, जैसे संसार की ओर जाएगा तो संसार में जैसे धुरी की ओर जाएगा चक्की में तो वो पिस जाएगा, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है गेहूं, जो बाहर भागता है संसार से अलग हटता है तो बच जाता है। इन द सिमिलर मैनर द पर्सन हु इज अटैच्ड, हु हैज सबमिटेड एट द फीट ऑफ गॉड, जिसने प्रभु चरणों में अपने आप को झुका दिया है, प्रभु के लिए कर्तव्य कर रहा है, वो अपने आप ही सन्यासी हो गया है। द सेम इज mentioned or quoted here, सन्यास, the person who is doing dutiful work, जो संसार में अपने कर्तव्य कर्मों से भागता नहीं है, जितने भी कर्तव्य कर्म उसे करता रहे, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जन कृपा निधाना। So in the similar manner, if a person is doing dutiful work without going into its fruits of action, काम करे तो लिख के ना रख ले कि मैंने एक गिलास पानी दिया था अब इसका हमें बदला दो, भगवान ने शक्ति दी है तो काम कर रहे हैं। God has given us energy, so we are only the instruments, that's why we are doing work। And what is our duties in this world? We are discharging the duties and submitted, and we are thankful that, oh Lord, due to your compassion, due to your ग्रेटिट्यूड वी हैव डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज। ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है जिससे मैं अपने कर्मों को कर सका, जहां आपने मुझे रखा है मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ऊर्जा आप दे रहे हो तो आपका धन्यवाद है, इसके बदले आप हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने अपने मंत्रिमंडल में हमें एक मंत्री बना दिया, हमें यहाँ रखा, इट इज माई, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, ग्रेटफुलनेस। So we should be thankful to God and we should not demand that I have done this, so you should give me this. So such a person is sannyasi. Sa sannyasi cha yogi cha. Now see here, two things are there. Sannyasi cha yogi. There are two ways also. That first person renunciate the word, then ultimately get connected to Lord। पहले व्यक्ति सन्यासी बन जाए और बाद में योगी बन जाए, ये ऐसा हो सकता है कि भाई हमें ये संसार में लग रहा है कि यहाँ सब हम कहाँ भाग रहे हैं, छोड़ो इन सब चीजों को, भागना छोड़ दो। यदि संसार की ओर जो भागता है तो वो संसारिक है, संसार ही छोड़ दे, खड़ा हो जाए, हमें नहीं भागना, उसे सन्यासी। लेकिन हर सन्यासी योगी नहीं होता, क्यों? क्योंकि अभी तो आधा रास्ता पूरा हुआ है, हाफ वे इज डन when we have renunciated the word। now you have to get connected to Lord by your meditation, by your bhakti। अब इसके आगे का काम होता है कि हम भक्ति से भगवान से युक्त हो जाएं। तो हर सन्यासी योगी नहीं होता है, अब उसे युक्त भी होना है। छोड़ना तो आसान है, चलो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब योगी बनना है। लेकिन हर योगी सन्यासी होता है जो रस राज से जुड़ गया, उसे जो मायाधिपति से जुड़ गया, उसे माया क्या बांधेगी। तो हर योगी सन्यासी होता है। पहले हम योग कर लें, बाद में सन्यासी हो जाएं। तो योग करने पर जब हम भगवान से युक्त होते हैं उसे योग कहते हैं। सो वी कैन बी कनेक्टेड टू लॉर्ड बाय अवर सबमिशन, बाय अवर अफेक्शन टू लॉर्ड। हम जब भगवान के समर्पित होते हैं तो हम भगवान से युक्त होते चले जाते हैं, और जो युक्त हो जाता है फिर उससे संसार की माया नहीं
बांधती, वो सहज में ही सन्यासी हो जाता है। नाउ हियर द पर्सन, हियर द मेडिटेटर, यहाँ जो साधक है वह व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को कर रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है। द पर्सन इज डूइंग all the dutiful works and also submitting it to the feet of God, not desiring for anything from material world। उसे संसार की किसी चीज की कामना नहीं है, वो अपने काम करता है, भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, और ऐसा करना ये कर्म योग है। यहाँ इस चैप्टर में कर्म योग और कर्म संन्यास योग के बीच में अंतर स्थापित किया गया है, और भगवान अर्जुन पर छोड़ रहे हैं, तू ही समझ ले इसमें क्या तुझे उपयुक्त लगता है। तो कर्म योगी कर्म को करता है, उसके फल को नहीं चाहता, वही सन्यासी है। सन्यासी च योगी चा, चूंकि उसने भगवान से जोड़कर कर्म किया है तो वो योगी भी हो जाएगा। अभी तो योगारूढ़ है, फिर योगस्थ हो जाएगा। जो भगवान की सीढ़ी पर, इस भगवान की ओर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ता है, वो योगारूढ़ है, अभी आरूढ़ हुआ है, और बाद में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जब अंतिम पादान पर पहुंच जाता है तो योगस्थ भी बन जाता है। तो वही योगारूढ़ योगस्थ बन जाएगा, और अंततो गत्वा वो योगी भी बन जाएगा। जब योगस्थ हो जाएगा, अंतिम पादान पर, अंतिम सोपान पर पहुंचेगा, तो भगवान भगवती कृपा करके उसे अपना लेंगे, और ऐसे में वो योगी हो जाएगा। जो योगी हो गया वो सन्यासी हो जाएगा, फिर उसे संसार से क्या लेना देना। मायाधिपति माँ, तो जो सबसे बड़ा मायापति है, जब हम उसी के ही चरणों में आ गए तो माया क्या घेरेगी। वो सहज रूप में सन्यासी हो जाता है, उसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसे कर लें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें ना। न निरग्नि न चा अक्रिया। Here one thing more is said, that na niragni. There are the two kinds of meditators in this world. One is doing tributes to fire. दो तरीके के लोग होते हैं साधक, एक अग्निहोत्री होते हैं और एक निरग्नि, अग्नि को छोड़ देने वाले होते हैं। अग्निहोत्री का मतलब है जो वेदांत कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, बारिश हो जाए, पुत्र हो जाए, उसे कहते हैं अग्निहोत्र ब्राह्मण। तो अग्निहोत्री वो होते हैं जो सांसारिक चीजों की कामना के लिए आहुति देते हैं, संविदा देते हैं यज्ञ कुंड में। तो ऐसा तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम सांसारिक कामों को तो भगवान कह ही रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। यहाँ कहा है वो निरग्नि भी नहीं है। और दूसरे और एक कैटेगरी है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट हु हैज सिंपली renunciated the fire, that is not doing any kind of yajna, such kind of meditator। वो सन्यासी जिससे अग्नि से कोई मतलब ही नहीं है, ना वो अग्नि में कोई संविदा देता है, हवन कुंड में कुछ डालता है कि कुछ मिल जाए मंत्रों के द्वारा, और ना ही वो अपने पचाने के लिए, खाने को पकाने के लिए भी अग्नि का इस्तेमाल। दुग्धाहारी हो सकता है, फलाहारी हो सकता है, या वायुहारी हो सकता है, हवा पे जीवित रहे, ऐसे को कहते हैं वो निरग्नि ब्राह्मण है। दैट हैज कंप्लीटली रिनंशिएटेड द फायर। सो देयर आर टू काइंड्स, वन इज अग्निहोत्री एंड अदर इज निरग्नि हु हैज सिंपली रिनंशिएटेड द फायर। एक अग्नि से संबंधित कार्य करे, काम में कर्मों को कामना के लिए करे, दूसरा अग्नि को ही छोड़ दे कि ना अग्नि रहेगी तो हम ना यज्ञ करेंगे और ना कुछ करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि जो अपने कर्मयोग पर चलता है, कर्म करता है भगवान के लिए, सन्यासी है, वो योगी है। न निरअग्नि, वो निरग्नि नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, संत कहे जाते हैं, जो अग्नि छोड़ दिए हैं, तो वो निरग्नि नहीं है। निरग्नि का मतलब वो अग्नि के साथ होते हुए भी वो सन्यासी, अग्नि खाना भी खाएगा, पचाएगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अग्नि का त्यागी नहीं है। न च अक्रिया, और न ही दैट पर्सन is not without fire and also not without activity। वो अकर्ता भी नहीं, न चा अक्रिया, उसे अकर्ता नहीं कहा जा सकता। द पर्सन हु इज रिनंशिएटिंग द वर्क, जो व्यक्ति सभी कर्मों को छोड़ दे, कहे कि कर्म करेंगे तो कामना होगी, इससे अच्छा कर्म ही मत करो, बैठे रहो, ऐसे अक्रिय हो जाते हैं, ऐसे सड़ांध पैदा हो जाती, जीवन की गति समाप्त हो जाती, और जब हम कहीं चलेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ। तो भगवान कहते हैं ये अक्रिय नहीं है। अक्रिय की भी काफी बदनामी होती है, तो कहते हैं वो अक्रिय नहीं, वो तो कर्म कर रहा है,
निरग्नि भी नहीं है, उसने तो अग्नि भी नहीं छोड़ी है, फिर भी वो सन्यासी भी है, योगी भी है। योगी हुआ, फिर उसके बाद जब योगी हो गया तो सन्यासी भी हो। बहुत अच्छी बात कही गई है। नाउ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स? द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, he who performs an action which is his duty without depending on the result of actions, he is a monk and a yogi. Not he who does not keep a fire and is actionless. Who is a monk? That person who is doing dutiful duties is a monk. Earlier time monks were staying in monastery. So monastery जैसे हम देखते थे कि बहुत सारे भिक्षु होते थे, वो मोनेस्ट्री में रहते थे। बौद्ध भिक्षु केंद्र जहां पर होते थे तो उनमें रहते थे, चुपचाप संसार को छोड़ के बैठ जाते। However, simply renunciating the world, simply renunciating the material world cannot do, because ultimately the temptation, the titillation, जो उसके बारे में हमारे मन अंदर उद्दीपन होता रहता है, कामना होती रहती है, वो अंदर चलती रहती है। अगर हम सोचें कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और ये आसान होगा, हम यहीं से छोड़ दें और हम चले जाएं हरिद्वार, तो क्या वो हमें कामना छोड़ेगी? उसके पीछे हमारे अंदर उसकी लिप्सा बनी रहेगी। जैसे स्वामी जी ने, अवर स्वामी जी हैज डन द वर्ल्डली ड्यूटीज, अल्टीमेटली a stage comes at which we do not require any worldly duties, then it can easily be left. अगर खुद छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ना पड़े तो ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है, because this is also a स्टेप ऑफ दिस लेटर। ये एक साध्य है, ये एक साधन है, ये संसार एक साधन है। हम साधनों के द्वारा ही तो साध्य को प्राप्त करते हैं। तो अगर हमें छोड़ना पड़े तो छोड़ना ठीक नहीं है। किताब हमें छोड़ दे, हम किताब को ना छोड़ें। जैसे जब हम क्लास पास कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में चौथी क्लास पास कर ली तो वो किताब हमें छोड़ देगी, हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी। इन द सिमिलर मैनर दिस वर्ल्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग इट we have to elevate ourselves। ये एक साधन है जिसका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे इन साधनों का इस्तेमाल करें। स्वामी जी ने भी किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, टॉप किया, 3 सब्जेक्ट्स में टॉप किया, पढ़ाई की। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि वहां पर फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो उससे ऊपर उठ गए, साधनों से भी ऊपर उठ गए और साध्य के लिए चले गए। यही कर्मयोग ही बाद में कर्म संन्यास योग बन जाता। तो पहले संन्यास करने की जरूरत नहीं है, पहले तो कर्म को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। पहले हम काम में कर्म करते हैं, कामनाओं के लिए करते हैं, फिर कामना छूटती चली जाती है। हम देखते हैं कामनाओं में तो दुख ही दुख है, एक कामना पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। ऐसे बच्चे भी दुख देते हैं, एक बच्चे की इच्छा पूरी करो फिर दूसरी लेके खड़े हो जाती, इसी तो बच्चों को ही देखोगे तो फिर काम क्या करोगे, माँ बाप ऊब जाते हैं। तो इसी तरीके से कामनाओं को पालना भी अच्छा नहीं है। तो कामनाएं छोड़ देनी चाहिए, कर्तव्य कर्मों को ईश्वर के लिए करो। तो ऐसा स्वामी जी ने भी किया, तो कर्म योग करते करते वो कर्म सन्यासी हो गए। द सिमिलर इज सजेस्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा हियर टू अर्जुन, दैट यू शुड डू योर ड्यूटीफुल वर्क, यू शुड फाइट वॉर, बट डू नॉट expect that you will win. Do not expect. You fight your war and hand over or renunciate or submit it to my feet. तुम युद्ध को करो, लेकिन ये सोचकर मत करो कि मैं विजयी होऊंगा, या और कुछ सोचकर बड़ा आराम होगा, राज्य मिलेगा, वैभव होगा। मत सोचो, युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो। हाँ, उस युद्ध को मन से करो और मेरा कर्तव्य समझ कर कि भगवान के द्वारा दिया गया, और मेरे ही चरणों में अर्पित भी कर दो। ये मत रखो, कर्तापन का भाव मत रखो कि मैंने किया। भाव रखोगे तो बाद में कामना भी, उसकी डिमांड भी रखो। सो हैंड ओवर इट टू मी। अगर ऐसा करोगे तो तुम युक्त भी होगे, युक्त का मतलब योगी भी होगे, योगी हो जाओगे तो सन्यासी भी हो जाओगे। और इस प्रकार से तुम्हें निरग्नि होने की भी जरूरत नहीं है और तुम्हें अक्रियशील भी होने की जरूरत नहीं है। अक्रियशील होकर बैठोगे तो लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुम्हारे कुल की बदनामी करेंगे कि अक्रियशील हो गया और जनता को बिलखता हुआ छोड़ दिया, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं किया ऊंचे पद पर। सो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ये पहला श्लोक है जिससे ये 6ठे अध्याय की शुरुआत हुई है, और कितनी अच्छी शुरुआत। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्स 6.02।
यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। सो यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। यम संन्यासम इति प्राहुर, प्राहुर मीन्स which is said as sannyas, which is said as renunciation. Where it is said? It is said in Vedas. So Vedas said it is a renunciation. Tam yogam tam vidhi Pandava. You should understand that renunciation as yogam, जिसे वेदों में प्राहुर मीन्स कहा गया है, जिसे वेदों में संन्यास कहा गया है। हे पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, तू उसे योग ही समझ, बिकॉज योग के बिना तो संन्यास पाया भी नहीं जा सकता। और इस प्रकार का अगर संन्यास होगा तो जैसे मैंने कहा कि ऊपर ऊपर तो जमीन है और अंदर बहने वाली जैसे नदी होती है, तो अंदर वो धारा बहती रहती है कामनाओं की, तो वैसा हमें वैराग्य फाल्गु वैरागी नहीं बनना है कि ऊपर ऊपर छोड़ दिया और अंदर बड़ा तड़प है कि ये मिल जाता तो अच्छा। हमें युक्त वैरागी बनना। We should be real vairagi. We should be real sannyasi. Who is real sannyasi? The person who is performing the duties like Raja Janak, but is never attached neither to its doership और neither to its fruits of action। जो व्यक्ति कर्मों को राजा जनक की भांति करता है और उसके कर्तव्य भाव से, डूअरशिप कि कर्तापन के भाव से भी मुक्त रहता है कि भगवान ने कराया तो कर लिया, और न ही उसकी कामना की भी इच्छा करता है, वही सन्यासी। दिखने में तो कर्म लगे लेकिन न कर्म उसके द्वारा हो रहा है, न उसकी कामना भी उस कामना तो तभी बांधेगी जब हम कामना करेंगे तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगी, और जो ये ताना बाना बुना है तो उसकी हमें कामना बांधेगी, फल भी मिले, तो वो उनसे मुक्त रहता है। यम संन्यासम इति प्राहुर, वॉट एवर इज सेड एज रिनंशिएशन इन वेदास, जिसे वेदों में संन्यास कहा गया है। योगम तम विद्धि पांडवा, ओ सन ऑफ पांडु अर्जुन, यू शुड अंडरस्टैंड इट एज योग, जिसे वेदों में संन्यास कहा गया है। हे अर्जुन, तू उसे ही योग समझ। न ही असन्यासस् संकल्पो योगी भवति कश्चन, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। असन्यस्त संकल्पो, न ही असन्यस्त विदाउट गिविंग अप संकल्पो। असन्यस्त, संन्यास का मतलब है छोड़ना, और असन्यास, असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्पों का त्याग न किया हो वो व्यक्ति योगी भी नहीं हो सकता। तो नाउ फर्स्ट वर्स वी हैव सीन, पहला श्लोक देखा, पहले श्लोक में भगवान ने कहा जो योगी हो गया, जो अपने कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को कर रहा है मेरे लिए, मेरे परायण होकर, वही सन्यासी है, वही योगी है। अब दूसरे श्लोक में बता रहे भगवान कि न ही असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्पों का त्याग न किया हो वो योगी नहीं हो सकता। तो शुरू में जब हम योग करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, जुड़ना भी क्या है, वहां पर फिर हम सोचते हैं कि संसार को क्या पाना, भगवान ही सबसे अच्छे, इन्हीं पे ही मेरी ठौर है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि जो भगवान से जुड़ता है, योगी कौन नहीं हो सकता, जिसके मन में संसार की संकल्पनाएं, संसार की बहुत सारी कामनाएं घर कर गई हो, ये पाले वो पाले, क्या वो योगी हो सकता है? न ही असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्पों का, who has not left its desires, its determination, cannot be योगी। तुमको तो संसार, दोनों चीजें नहीं पकड़ सकते एक ही मुट्ठी में, चाहे तो सोना पकड़ लो चाहे कंकड़ पकड़ लो। यू कैन गैस either pebbles or you can get the beautiful gems, so it is up to you। जिसने संकल्पों का, सांसारिक कामनाओं का जिसने त्याग न किया हो, जिसकी दौड़ बाहर बाहर की है, वो युक्त कैसे होगा? वो वहां भी जाएगा तो बाहर की चीज मांगेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं जिसे सन्यास कहा गया है वेदों में, उसे ही तू योगी मान। जिसे सन्यासी कहा गया है उसी को तू योगी मान। तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि
बिना संन्यास के तो कोई योगी भी नहीं हो सकता। उसी चीज को उल्टा कह रहे हैं। पहले श्लोक में बोला कि जो योगी है वो अपने आप ही सन्यासी हो जाएगा, और यहाँ कह रहे हैं जो सन्यासी है, तो योगी होने की पहली शर्त क्या है? भगवान से युक्त कौन होगा? संसार की कामना करोगे तो भगवान से युक्त नहीं होगे। अगर सोचोगे कि वो धीरे धीरे का स्टेप है कि चलो भगवान से ही सब चीज मांग ले, पुत्र मांग ले, बेटा मांग ले, तो ऐसा लोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवान इतने प्यारे लगने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान कितने अच्छे हैं, दिए जाने, तो हमारी लिस्ट छोटी पड़ती चली जाती है। और चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्तसवा। और हम धीरे धीरे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी से ऊंची श्रेणियां होते होते बाद में हम ज्ञानी बन पाते। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया है वो तो तत्क्षण योगी हो जाएगा। तो सन्यासी ही, वो सन्यासी जो सन्यासी है और साथ ही साथ भगवान से जुड़ा भी है, तो कहने ही क्या। सन्यास हमने इसीलिए किया है, आधा रास्ता चल लिया फिर जुड़ गए भगवान से। पहले छोड़ा और फिर हमने कहा भगवान ये सब क्या चाहना, हमें तो तुम ही चाहिए। तो जब वो भगवान से जुड़ता है तो सब छोड़ के ही जुड़ता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यह संन्यासम इति प्राहुर, जिसे योग में, जिसे वेद में सन्यासी कहा गया उसे तू योगी ही मान, क्योंकि बिना सन्यास के, बिना कामनाओं के त्याग के तो कोई योगी भी नहीं हो सकता। नाउ the literal meaning of this is that which call monasticism. Know that to be sannyas yoga, O Pandava, for nobody who has not given up expectations can be yogi. A sannyasi is one who renunciates the pleasure of mind and senses, but mere renunciation is not the goal. So it is sufficient to reach the goal. Renunciation means that one running in the wrong direction has stopped. The process of going towards God, taking the mind towards Him, is the path. Yoga means when we do bhakti, जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं, भगवान के बारे में ही सोचते हैं वो कैसे चलते होंगे, आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे होगी, भगवान के बारे में सोचते हैं क्या हम कर पाएंगे, उन्हीं के बारे में सोचें, कितनों को ना बता दें भगवान के बारे में। दैट इज योगी। भगवान का कहना चाहे, सुनना चाहे, भगवान को पत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करना चाहे, भगवान की सुंदरता का बखान करे, उनकी कृपा का, उनकी दयालुता का, इन्हीं सब चीजों का बखान करे, वही योगी हो जाता है। यही योग है। हम कितना भगवान के बारे में चिंतन करते, उनके नाम का चिंतन करते, नाम के चिंतन करने से उनके गुण आते चले जाते, धीरे धीरे हम निर्मल होते चले। तो दैट इज टेकिंग द माइंड टुवर्ड्स हिम, मन भी उसमें लगा। तो फिर बाहर जब मन ही नहीं लगेगा तो इंद्रियां सिर्फ उतना ही काम करेंगी जितना शरीर के संचालन के लिए चाहिए। जैसे कि पशुओं में, पशु मन नहीं लगाते कि कभी घास मिल जाए तो हम और खा लें, इसलिए उनको अपच भी नहीं होती। इंद्रियां तो अपना कार्य करती हैं, जब मन उनमें जुड़ जाता है तब अति हो जाती है, फिर हम अपने शरीर को भी खराब कर बैठते हैं। मन अगर हमारा मायाधिपति में है तो ये ना सोचें कि फिर इंद्रियां क्या ठीक कार्य कर पाएंगे। हाँ, वो कर लेंगे और शरीर बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा चलेगा कि वो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहेगा और भगवान के ध्यान में, जन में खूब मन लगेगा। सो व्हेन वी सबमिट अवर माइंड एट द फीट ऑफ गॉड, जब अपने मन को भी हम अर्पित कर देते हैं तो वो योगी हो। सो सच इज दिस सेकंड वर्ड, जहां पर कंट्रास्ट में बात कही गई, जो सन्यासी वही योगी। और पहले श्लोक में कहा गया था जो कर्म योगी है, चौथे अध्याय से रिलेट कर दिया, जो कर्म योगी है वही योगी भी है, वही सन्यासी भी है। और दूसरे श्लोक में भी कर्म योगी और कर्म सन्यासी के बारे में कहा गया है। ये चैप्टर यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से आत्म संयम योग, यहाँ पर मन को कैसे भगवान के चरणों में अर्पित करना, यही तो आत्म संयम। नाउ थर्ड वर्स इज आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम, आरुरुक्षो मुने योगम, दोज हु आर द बिगिनर। आरुरुक्षो, जो अभी आरूढ़, इच्छो, जो अभी आरूढ़ होने के इच्छुक है, अभी जो शुरुआती योगी हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, that is कर्म, who are doing work without attachment, कारणम उच्यते।
it is said the cause। जो शुरुआती योगी हैं उनके लिए चढ़ने का साधन कर्म है। अभी अभी जो योग में है, तो अभी सीधे सीधे उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए, वो कर्म करें। कर्म करते करते, भगवान को अर्पित करते करते धीरे धीरे उनकी कामनाओं से विरक्त हो जाएगी। जब हम काम करेंगे और सोचेंगे ये भगवान के लिए किया है, भगवान की शक्ति से किया है, तो फिर हमारा उसमें क्लेम ही नहीं रहेगा, कर्तापन ही नहीं रहेगा। तो फिर हम जब क्लेम ही नहीं करेंगे तो फिर हम उसके फल की कामना भी क्यों करेंगे? जब हमने काम ही नहीं किया तो हमें उसके बदले में कामना भी क्यों चाहिए, उसका फल क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसलिए जो चढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए कर्तव्य कर्म को करना ही एक साधन है, भाई उसी के द्वारा करें। और जो चढ़ गए हैं, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। Those who have already ascended to the last form, for them the meditation is the final step। जो शुरुआती भक्त हैं उनके लिए कर्तव्य कर्मों को करना ही एक साधन है। जो अंतिम पादान पर हैं, जो योगारूढ़ है, एक आरुरुक्षोर मुनेर योगम, जो अभी शुरुआती चढ़ने वाले साधक हैं, उनको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें कर्म करते करते और ईश्वर को अर्पित करते करते आगे की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाना चाहिए। और जो अंतिम पादान पर है उनको कर्तव्य कर्मों से क्या, सांसारिक कर्मों से क्या। हमारे स्वामी जी सन्यासी हो गए कर्तव्य कर्मों को करते करते, फिर वो चीजें छूट जाती हैं। फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर तब हम इतने, कच्चा घड़ा कभी लोकोपकार नहीं कर सकता। हम जल्दीबाजी करें और कच्चे घड़े में पानी भर दें तो वो खुद भी पानी भी नहीं धारण कर पाएगा, पिला भी नहीं पाएगा, वो बह जाएगा। वही घड़ा कर्म करते करते पक जाता है, फिर लोगों को ठंडा ठंडा पानी पिलाता है। तो ऐसे हमारे स्वामी जी थे, धीरे धीरे कर्म योग से ऊंचे उठे, फिर वो योगी हो गए। योगी होने के बाद फिर स्वयं ही सन्यासी हो गए। जो युक्त हो गया वो सन्यासी हो गया, जो सन्यासी हो गया वो कितने ऊंचे स्तर पर रहकर पूरा लोक कल्याण कर जाता। तो ऐसे हमारे स्वामी जी ने सबका लोक कल्याण। यहाँ पर भी यही बात कही गई, जो शुरुआती साधक हैं उन्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, भगवान को अर्पित करके करना है, भगवान के समर्पित होकर करना है। वही जब योगारूढ़स्य तस्यैव, when it becomes yog arur, when such meditator is become elevated and goes to last rung, at that time meditation is the final median from which it can attain the unification। अंत में शमः कारणम उच्यते, ध्यान को ही सही कारण बताया गया है और उसके द्वारा पा सकता है। Now let me recite a bhajan। काहे रे मनवा रहे उदास, कीट मनोरथ पंख लगा के, कीट मनोरथ पंख लगा के, चाहत लांघन सात आकाश, एहि से मनवा हे उदास। सुत संपत्ति समझ बपौती, सुत संपत्ति समझ बपौती, यद्यपि न तेरा तन तिन घास, एहि से मनवा रहे उदास। प्रभु को भूला मद में झूला, प्रभु को भूला मद में झूला, काल फांद का नहीं है सास, एहि से मनवा रहे उदास। आत्म रूप है प्रभु का अंशज, अणु कण में
तेरा ही विलास, क्यों भर माया मन माया में, क्यों भर माया मन माया में। प्रभु सत्ता पर नहीं विश्वास, यही से मनवा रहे उदास। कृपा गुरु जप राम नाम से, उदित ज्ञान मन जगा प्रकाश। श्रद्धा प्रेम लगन कावर दो, है प्रसाद तब पद रजदास। काहे रे मनवा रहे उदास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम राम राम। राम राम राम। बहुत गाया राम राम भैया जी। राम राम दीदी जी को राम राम। राम राम श्री राम राम दीदी चरण सबको राम 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 भैया जी, बड़ी दीदी श्री राम कुमार राम। बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद बहुत ही सुंदर तरीके। सब बहनों को राम राम। राम राम प्रिया बहन राम राम। राम 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 राम। राम सबको। राम राम गीता राम राम सुमन जी राम बड़ी दीदी, आपके दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको देख के ऐसे लगता है कि आप एकदम समीप में ही है, बिल्कुल पास में है। आप सब बहुत अच्छे लगते हो, देख के प्रसन्नता होती है। राम राम। गीता राम राम। राम राम। राम श्री कुमार। राम 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 राम। भैया जी राम राम। राम राम आंटी। राम 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 बेटा। राम राम। बिहार की नदी घुमा दी भैया शिव कुमार ने। नदी की तरह अंदर अंदर तो चलना नहीं चाहिए। अच्छा अध्याय है, छठा अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है। इसमें हाँ मतलब अंदर अंदर चलना नहीं चाहिए, बाहर तो नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर चल रहा है, वो गलत है। ऐसे बिहार में फाल्गु नदी है, उसी के नाम पे इसका नाम फाल्गु बैरागी का है। बहुत अच्छी बात है, यही तो तुम्हारी विशेषता है। एजुकेटेड लोगों की यही विशेषता है कि भाई नई नई चीजें सीखने को समझने को मिलती है उदाहरण के द्वारा। सही बात याद भी रहता है ना, ऐसे उदाहरण से समझाते तो याद भी रहता है। युक्त वैराग्य। सो प्रिया जी conclude Bhaiya, it? Yeah, you said something, Bhaiya? you should conclude it now. Okay, Bhaiya. Thank you all for joining us today. Thank you, Bhaiya, for the wonderful satsang and bhajan. Ram Ram sabko. Thank you. राम राम। राम राम चटू। राम राम। अरे बाल छोटू, गोपालों को राम राम।